दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे हम कंपनी लॉ के सेक्शन को याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम सब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और जितना भी टाइम है उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से कंपनी लॉ के सेक्शन याद कर लें। राइट, तो अभी मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं और साइंटिफिक प्रूव्ड तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप सेक्शंस को याद कर सकते हैं। बहुत से टीचर बहुत से एडवाइस देते हैं, मैंने भी एडवाइस दी है, उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बट जो अभी मैं एडवाइस देने वाला हूं, मेरे हिसाब से अभी तक की परफेक्ट एडवाइस रहेगी और आपके लिए वो बहुत यूजफुल रहेगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जाइए द रिचार्ड लुक पे और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैंने अभी म्यूचुअल फंड की एक वीडियो सीरीज निकाली है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है और इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इन्वेस्ट करना सिखाऊंगा और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको बेनिफिट रहेगा, सब कुछ बताया जाएगा। बट आपको वहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए, वीडियो को पॉज करिए और वहां जाके सब्सक्राइब करिए। तो चलो अभी आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमने सेक्शन को याद करना है तो उसके लिए आपके पास काफ़ी सारी मेथड्स आपके अवेलेबल है, जो मैंने पहले बताई थी, लाइक मेमोरी टेक्निक्स एंड एक लिस्ट बना के चिपकाना डोर्स पे, वॉल्स पे वगैरह वगैरह। बट अभी मैं मेथड जो बताने वाला हूँ उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। राइट, अभी पहले पहला स्टेप डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं सेकेंड स्टेप जब बताऊंगा तो उस मेथड का नाम बताऊंगा। राइट, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, यानी कि पूरे सेक्शन जो भी आपको पढ़ने हैं उन्हें ग्रुप में जो है डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस होंगे उन्हें आप एक जगह रखिए और दूसरे टॉपिक के दूसरी जगह, यानी कि आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए तो क्या कि आप जो है उन्हें ईजिली रिलेट कर पाएंगे। आपने नंबर वाइज नहीं चलना है, आपको ग्रुप वाइज चलना है। चलो ठीक है, अब आपने क्लासिफिकेशन कर दी। अभी बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस मेथड का नाम है स्पेस्ड प्रैक्टिस। स्पेस्ड प्रैक्टिस, आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, इसके ऊपर बुक भी लिखी गई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेथड है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं इस मेथड के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करते हैं। राइट, ठीक है, हम इसमें क्रैमिंग नहीं करते हैं, रटते नहीं है और ना ही आपको रटने की जरूरत है। हम इसमें सिर्फ उसको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करेंगे। और मैं वो भी नहीं कह रहा कि अब यह एक दीवार पे चिपका दो, उसे पढ़ते जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंटरवल्स में करेंगे। अभी कैसे करते हैं बात करते हैं। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, प्रॉपर शेड्यूल की टाइम शेड्यूल, कुछ गैप रख के। राइट, कोई मैराथन प्रैक्टिस नहीं चल रही कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना, कुछ भी नहीं। बट आपको एक छोटा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल क्या है, सपोज करो आप मंडे को पढ़ रहे हो, अपना कंपनी लॉ के सेक्शन का एक पर्टिकुलर ग्रुप आपने किया, ठीक है, तो उसके बाद सेकंड टाइम पढ़ो ठीक 7 दिन बाद। राइट, अगर आपने मंडे को पढ़ा है तो नेक्स्ट मंडे को आपको फिर से पढ़ना है। राइट, ये आपकी होगी सेकंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग आपने अच्छे से किया, उसके बाद सेकंड रीडिंग क्या रहेगी, नेक्स्ट मंडे, यानी कि 7 दिन बाद। और उसकी सेकंड रीडिंग आपने, थर्ड रीडिंग कब लगानी है, फर्स्ट डे जिस दिन आपने पढ़ा था वहां से 1 महीने बाद। यानी कि मान लो अगर आपने 1 अगस्त को पढ़ा था तो आपने 1 सितंबर को पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा। राइट, और उसके बाद जब भी पढ़ें तो उसके भी एक जो फिक्स टाइम जो है वो रख ले, फिक्स शेड्यूल रख ले, बीच में इंटरवल जो रख लें। मान लो आपने 1 सितंबर को पढ़ा है तो 10 दिन बाद पढ़ना है या 20 दिन बाद पढ़ना है। उसके बाद हर अगले 20 दिन बाद फिर पढ़ना है, अगले 20 दिन बाद फिर पढ़ना है, या अगले 10 दिन बाद फिर पढ़ना है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो आइडियल टाइम जो बोला जाता है वो है 23 डेज, कि 23 दिन बाद आपको पढ़ लेना चाहिए। गाइस, ये मेथड यूज करके आप बिना क्रैमिंग किए हुए, बिना रटे हुए, बिना रातें खराब करे हुए, बिना आंखें काली करे हुए, बिना हाथों में निशान पाए हुए, क्योंकि जब आप लिखते हैं, लगातार लिखते हैं, तो आपके हाथों पे ना, उंगलियों पे निशान पड़ जाते हैं। आपको ये भी नहीं पढ़ेंगे और तब भी आप इजीली सेक्शंस को याद कर लेंगे। राइट, अभी इन सब के बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप जाइए, उस दिन देखिए और सीखिए कि हम किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से स्टडीज कर सकते हैं। राइट, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।